नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जयमरानी व्यास यानी JNU जोधपुर के अंतर्गत BA सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 की। आज का जो हमारा पेपर है वो है सोशोलॉजी पेपर फर्स्ट, यानी इसका जो पेपर है BA सेकेंड ईयर सोशोलॉजी का वह कल होने वाला है। तो कल किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन से सवाल अति महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद करने हैं, उस सभी पर हम चर्चा करेंगे और जितने भी सवाल एग्जाम में आएंगे सब पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सोशोलॉजी पेपर 2 भी टाइम पर मिल जाए और बाकी विषयों के पेपर भी आपको मिलते रहें। तो देखिए, ये अपना पहला पेपर है। तो देखिए, हाँ, फर्स्ट पेपर अपना यहाँ पर पार्ट बी ए सेकेंड ईयर, गलती से फर्स्ट ईयर है आगे। तो सोशोलॉजी पहला पेपर अपना ये, ठीक है, 100 नंबर का होने वाला। साथ कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का पेपर कौन सा है? फर्स्ट पेपर कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है ना। वही सभी प्रश्न 10 अंक होंगे भाग के अंतर्गत और 2-2 अंक के होंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे भाग बी की। तो भाग दो जो अति महत्वपूर्ण सवाल है उन सब पर बात करेंगे। आपको ये सवाल याद होने चाहिए। तो देखिए, सवाल नंबर यहाँ पर, निडरता क्या है संक्षिप्त में लिखिए। आगे, चेत शोषण अपराध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल अपना, जाति क्या है, ठीक है। 5 और अति महत्वपूर्ण है साथियों, इंपॉर्टेंट कर लो कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, हाँ, पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी क्या है। 8वां, कमजोर वर्ग क्या है, ठीक है। नमा, भारत में मद्यपान की समस्या को लिखिए, ठीक है। 10वां सवाल, भारत में अंतपीटीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। कौन सा? अंतपीटीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए, ठीक है। भारत में लैंगिक असमानता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। 11वां सवाल है, भारत में लैंगिक असमानता पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या लिखनी है साथियों? टिप्पणी, ठीक है। नहीं, टिप्पणी आपको लिखनी है, ठीक है। आगे, पौर अपराध की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। पौर अवस्था की कुछ समस्या है, ठीक है ना, उन सब की समस्या क्या करना है? उल्लेख। 13वां, अपराधों के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी अपराध करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों की आप बात करनी है। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ज़्यादा सवाल करने वाले हैं ताकि आपको पेपर के अंदर सारे सवाल मिल जाएं, ठीक है। और इस पेपर के कुछ सवालों की संख्या भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सारे प्रश्न अवश्य पढ़ के जाएं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। इस पेपर में आपको 80 से 90% सवाल आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे, 100%। यदि आप ये पूरा पेपर पढ़ के जाते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आगे, हाँ, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल था, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं, दलित वर्ग क्या है। दलित वर्ग क्या होता है, ठीक है ना। ये भाग की बात की है। भाग वर्ग का अंतर्गत देखिए, ठीक है ना। आत्महत्या क्या है। भारत में आत्महत्या के ज्वलन कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत में आत्महत्या के जो कारण है, कौन से कारणों पर प्रकाश डालना, ठीक है। आगे, निर्दयता क्या है। भारत में निर्दयता के प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। पूरा सवाल है, निर्दयता के भारत में जो कारण है निर्दयता के, उन सब के बारे में बताना है, ठीक है। ये अपना कुछ पहला अभाग। अब कुछ अभाग, कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल और भी हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो उन पर बात करते हैं। देखिए, पहला, सामाजिक परिवर्तन क्या है। कौन सा? सामाजिक परिवर्तन। फिर दूसरा, सामाजिक नियंत्रण की एक परिभाषा दीजिए। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा आपको देनी है। आगे, प्रकृति से आपका क्या आश्रय है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रवर्धन क्या है। 5वां, प्रौद्योगिकी विलंबला से आपका क्या आश्रय है। नेक्स्ट, औद्योगिकरण क्या होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, जनमत किसे कहते हैं। जनमत किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। आगे देखिए, रेखीय परिवर्तन क्या है। रेखीय परिवर्तन क्या होता है। और 10वां सवाल है, राज्य की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। इनकी राज्यों की कौन कौन मुख्य विशेषता होती है वो बतानी, ठीक है ना। पावर भाग वर्ग के अंतर्गत देखिए,
हाँ, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या बताना, आपको अंतर बताना है। ठीक है, ये 2 बार आ गया ये। हाँ, आगे देखिए। हाँ हाँ, टायनबी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इन सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किस एक मनोवैज्ञानिक नाम, उसका नाम है टायनबी। टायनबी ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अभी अथवा में दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्या डालना है? प्रकाश। ठीक है ना। किसमें? सामाजिक नियंत्रण में किसकी? जनमत। आगे, स्पेन स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। साथियों, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत पढ़ना किसका पढ़ना है? स्पेंसर का। ठीक है ना, आपको ये पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है। आगे, सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। किसकी? सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा है उसमें प्रौद्योगिकी का कौन कौन से कारण है, उन सबके बारे में बताना है। ठीक है। आगे देखिए, प्रजातंत्र में प्रसार सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। विवेचना कीजिए किस प्रकार। अथवा, सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका प्रकाश डाली। किस पर? सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको पूरा बताना है साथियों। ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे देखो, पार्सन द्वारा प्रतिबद्ध सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा, औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर बताना। किसमें? औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है ना, जिसमें सामाजिक नियंत्रण में कौन सामाजिक नियम क्या क्या अंतर है वो बताने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ कहाँ यहाँ था, हो गया था अपना। देखिए, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सक्रिय सिद्धांत, अब पहली बार आया सक्रिय सिद्धांत, पढ़ के जाना। सामाजिक परिवर्तन का किसका? सोरोकिन का। ठीक है। आगे देखिए, हाँ, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। और अगला है, औद्योगिकरण से आपका क्या आश्चर्य है और भारतीय समाज में इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में इसका किस प्रकार प्रभाव होता है साथियों। ठीक है ना। तो ये थे अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ के जाइए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो साथियों। ठीक है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में सोशोलॉजी पेपर 2 के साथ। ठीक है ना। हमें आशा होगी कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।